वेलकम टू पैसिव सीरीज। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे तुम इम्तिहान में पास हो चुके थे, तुम्हें इम्तिहान में पास किया जा चुका था। पहले जुमले में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लिहाजा वो एक्टिव वॉइस है, जबकि दूसरे जुमले में लिया जा रहा है, लिहाजा वो पैसिव वॉइस है। पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। रिमेंबर कि ये स्ट्रक्चर हम पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव जुमले के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबके लिए फार्मूला एक ही होता है। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। चूंकि ऊपर हेल्पिंग वर्ब हेड बनाया किया जा चुका है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब हेड ही आएगा, उसके साथ बीड का इजाफा हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फार्मूले का बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे he had won the match, the match had been by him। तुम पतंग उड़ा चुके थे, you had flown kite, तुमसे पतंग उड़वाई जा चुकी थी, kite had been flown by you। तुम पतंग नहीं उड़ा चुके थे, you had not flown kite, तुमसे पतंग नहीं उड़ kite had not been flown by you। क्या तुम पतंग उड़ा चुके थे, had you flown kite, क्या तुमसे पतंग उड़वाई जा चुकी थी, had kite been flown by you। वेलकम टू 25 डे पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 7 को डिस्कस करेंगे। डे 7 में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के जुमले कैसे बनते हैं, आज हम ये बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। फिर उन्हीं जुमलों को हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे कि पास्ट परफेक्ट वॉइस कैसे बनते हैं। हमारी इस चैनल के ऊपर आपको लर्न टेंसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 50 डे में आपको टेंसेस सिखाए गए हैं और इसी चैनल पे आपको फ्री में एक्टिव एंड पैसिव सिखाए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। मसलन तुम इम्तिहान में पास हो चुके थे, इस जुमले में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। तुम्हें इम्तिहान में पास किया जा चुका था, इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट से काम लिया गया है या सब्जेक्ट पे काम हुआ है, ये जुमला पैसिव वॉइस का जुमला है। पास्ट परफेक्ट के अंदर जब हम पॉजिटिव जुमला बनाते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है, जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आता है, थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए फार्मूला तमाम पैसिव वॉइसेस के लिए एक ही होता है, यानी जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। अब ऊपर चूंकि हेल्पिंग वर्ब हेड आ चुका है, लिहाजा इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड ही इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फार्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। He had won the match, the match had been won by him। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फार्मूले का बाय लगाया है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है। अगर हम नेगेटिव के लिए फार्मूला होता है, जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आता है। नेगेटिव को शो करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस का जुमला बनाए तो पैसिव वॉइस के लिए, तमाम पैसिव वॉइसेस के लिए एक ही जैसा फार्मूला होता है। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, कार्य के लिए डॉट आता है, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीन आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फार्मूले का बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे he had not won the match, the match had not been won by him। अब देखिए, अगर आपको एक्टिव वॉइस नेगेटिव मिलेगा तो आपको पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनाना है। बाकी स्ट्रक्चर वही है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। अगर हमें इंट्रोगेटिव जुमला मिले तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें फार्मूला ये होगा कि हम जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हेड शुरू में रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस का जुमला बनाए तो चूंकि जुमला इंट्रोगेटिव है, लिहाजा हम भी पैसिव वॉइस को इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे और जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीन आएगा।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फॉर्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हैड ही वॉन द मैच। इस जुमले में हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो शुरू में आ गया है, ही सब्जेक्ट है, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द मैच इस जुमले में ऑब्जेक्ट है और ये जुमला इंट्रोगेटिव जुमला है और ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। जबकि इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए हमने इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही रखा है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया है, फिर हमने सब्जेक्ट को जुमला बना है हैड द मैच बीन वॉन बाय हिम। इस जुमले के अंदर हेड हेल्पिंग वर्ब है, द मैच सब्जेक्ट है, बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि बाय फार्मूले का है और हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। वो नमाज पढ़ चुका था, he had offered pray, उसे नमाज पढ़ाई जा चुकी थी, pray had been offered by him, उससे नमाज नहीं पढ़ी थी, he had not offered pray, उसे नमाज नहीं पढ़ाई जा चुकी थी, pray had not been offered by him, क्या उसने नमाज पढ़ी थी, had he offered pray, क्या उसे नमाज पढ़ाई जा चुकी थी, had pray been offered by him, वो काम कर चुकी थी, she had done work, उससे काम कराया जा चुका था, work had been done by, उसने काम नहीं किया था, she had not done work, उससे काम नहीं कराया गया था, work had not been done by her, क्या उसने काम किया था, had she done work, क्या उससे काम कराया गया था, had work done by her। बढ़ते हैं आज लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है इसकी घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाइए, उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कीजिए, दोस्तों से वो जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रिटन के अंदर आपको एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। लिहाजा अगर आप जॉब के लिए या किसी एडमिशन के लिए या किसी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश का पोर्शन उसमें शामिल है, तो एक्टिव पैसिव लाजमी जुज है, उसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जुमले सही तरह से समझ में आ जाए। आज की एक्सरसाइज ये है, I had eaten food before he came, we had met him before she came, they had given him, train had arrived, teacher had taught us। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।